जी नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके। तो जी इस बार लाइफ में कुछ डिफरेंट होने वाला है और वो ये है कि इस बार हम अपना एक एडिट का रूम बनाने वाले हैं। वो क्या हुआ है कि काफ़ी समय से जो कोरोना की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव आए, तो मेरे एक मित्र हैं वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और जाते जाते अपने कुछ गैजेट्स मुझे दे के गए। उनमें से कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स थे। यूट्यूब के ब्लॉग शूट करता था, वो मैं फ़ोन पे शूट करता था और उसके साथ ही मैं फ़ोन पर ही उन्हें एडिट भी करता था। पर अब मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, आप लोगों तक थोड़ा और बेहतर अपनी बातों को और वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम अपने उस रूम को, एडिट वाले रूम को तैयार करते हैं। तो क्या है ना जी, आप लोगों की दुआओं से और माता पिता के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की कृपा से जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर कुछ 5 कमरे हैं और इस घर में मैं और मेरी मोहतरमा हम दोनों ही रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वो कमरा जिसमें कि मैं काफ़ी समय से अपने थोड़े डोले शोले बनाया करता था, मैंने उसको जिम में ही कन्वर्ट कर रखा है, तो क्यों ना उस कमरे को ही हम अपना एडिट रूम बनाएं। आइए, तो ये है वो रूम जो कि मैं अक्सर अपने एक्सरसाइज के पर्पज़ से इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे कुछ डंबल्स हैं और बाकी मैंने कुछ वेट्स भी इसी तरीके से तैयार कर रखे हैं। तो ये रूम जो है वो वैसे तो इसकी वाइब मुझे शुरू से ही बहुत ही अलग डिफरेंट लगती हुई आई है। तो आइए फिर इस रूम को हम कन्वर्ट करते हैं एडिट रूम। तो ये जो टेबल है उसको मैं अपने कंप्यूटर को रखने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये हॉल में से निकाल के उस कमरे में लेके जाना है। आइए। तो थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद में ये सेटअप तो हो गया है। अब मुझे लगता है कि थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग भी इस कमरे की चेंज की जाए, ताकि लाइट अक्सर क्या है इंसान के मूड को बहुत अलग लेवल पे जाके चेंज कर देगा। एक काम करते हैं, एक कॉफी पीते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि लाइट्स में यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा कि दुकान पर जाके कुछ नई लाइटें खरीदी जाए, लेकिन कोरोना के कारण कोई माल ही नहीं आ रहा। 2-3 दुकानों पे गया, उन्होंने कहा कि सर इस समय कोई स्टॉक में है ही नहीं। तो मुझे ये एक मिर्ची लाइट पसंद आई। कहने को मिर्ची लाइट है, लेकिन मिर्ची इससे भी लगा दी। तो जी कुछ घंटों की मेहनत के बाद अपना स्टूडियो हो गया है तैयार। देखना है।
फाइनली ये रूम हो गया है तैयार, और जिसे अब मैं रूम नहीं अपना स्टूडियो कहूँगा। तो एक्चुअली क्या, मैं जब इस घर पे आया था पहली बार, तो इसी रूम में मैंने कुछ 5 साल ही अपना बेडरूम बनाया। पिछले कुछ 2 साल से मैं अपने दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया हूँ, और लाइफ में हमेशा थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एनर्जीज जो है वो इधर से उधर होती रहती हैं, तो थोड़ा बैलेंस रहता है। तो अब मुझे जो है इस आज तक सच कहूँ तो मैंने भी कभी इस रूम को इस नज़रिए से देखा ही नहीं, तो सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हर काम के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है। जैसे जब हम बच्चे थे या जब हम स्टडी करते थे तो स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, काम करने के लिए हम ऑफिस जाते हैं, उसके अलावा खेलने के लिए हम स्टेडियम्स जाते हैं या ग्राउंड्स पे जाते हैं, या डांस करने के लिए हम क्लब्स में जाते हैं, शराब पीने के लिए हम अक्सर बाहर में जाया करते हैं। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर काम के लिए जो एडिट है या इस ब्लॉगिंग से संबंधित जो भी काम है, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। और देर है दुरुस्त है, आज तक मैं जो भी किया करता था वो सारा का सारा काम मेरा फ़ोन पे होता था। सैमसंग नोट 10, मेरे दोस्त हैं सत्या, आप सत्या को तो जानते हैं, उसने अभी 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है। तो उसने मुझे कहा कि यार देखो, भागम दौड़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सामान एक साथ इकट्ठा करो और फिर उसके बाद काम करो। धीरे धीरे शुरू करते जाओ। कोशिश करूँगा कि आप तक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रैवल के या और जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, जो भी कुछ नया मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना चाहिए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे मुझे पता है कि मैं इस मामले में थोड़ा सा कच्चा हूँ, मुझसे लोगों से इस तरीके की रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, बट हाँ ये मुझे लगता है कि करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा मेरा हक है और थोड़ी रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस जो है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट जो है आपके जो प्रीशियस एडवाइजेज हैं प्लीज़ मुझे दीजिए, ताकि मैं और लाइफ में इम्प्रूव हो सकूं। प्लीज़ फॉलो कीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या कोई भी एडवाइस है प्लीज़ दीजिए। इसी बहाने आपसे मुखातिब होने का मुझे एक और रीज़न मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और बताइएगा मुझे कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि इस बार ये ब्लॉग इस नए स्टूडियो में एडिट होके आया। तो मेरे पुराने जो वीडियोस हैं वो देखिएगा और कंपेयर करके मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंस रहा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्या इंसान के मूड को बहुत अलग लेवल पे जाकर चेंज कर देते हैं। एक काम करता है, एक कॉफी पीता है, उसके बाद सोचता है कि लाइट्स में यहाँ पे क्या क्या है। तो सचमुच में नया यार, क्या मजा आ रहा है इसके ऊपर काम करके।